हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो चलिए आज अपन अपनी कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में जानते हैं जो कि अपन इसमें या अकाउंटिंग में यूज़ आएगी, जो कि अपनी अकाउंटिंग की लैंग्वेज है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एसेट होती है, लाइबिलिटी होती है, इक्वेशंस वगैरह कुछ होती है। तो अपन थोड़ा थोड़ा जानते चलते कि किस चीज़ को क्या कहते हैं, कैसे अपन पता चले कि क्या अपनी एसेट है, क्या अपनी लाइबिलिटी है, क्या अपनी कैपिटल है, एंटिटी क्या है। तो चलिए, जैसे कि पहला है सेपरेट एंटिटी। एंटिटी क्या है? एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है जो कि ओनर, इन्वेस्टर और क्रेडिटर से अलग है। एंटिटी को ओनर को, जो उसने कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट किया, वो रिटर्न वापस देनी रहती है। इन्वेस्टर को जो उन्होंने मनी इन्वेस्ट किए वो वापस देना रहता है। क्रेडिटर्स को जो उसने क्रेडिट में अपन को गुड्स वगैरह दिए हैं उसकी पेमेंट करनी रहती है। तो ये सब अलग अलग रहते हैं और अपनी एंटिटी अलग रहती है। फिर ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन मतलब गिव और रिसीव। आपने सप्लाई करी है सर्विस की तो आपको कैश मिलेगा, आपने कैश दिया है, आपको गुड्स रिसीव होंगे, आपने गुड्स परचेज किए हैं। तो आपने किसी को जॉब दी है तो जब सामने से कोई आपको सर्विस देगा तब आप उसको सर्विस के लिए पे करेंगे। तो एवरी ट्रांजेक्शन इज़ गिव और रिसीव या गिव और टेक ट्रांजेक्शन होती है। तो वही मेन अपनी अकाउंट्स में भी होती है जिसमें मनी इन्वॉल्व रहेगा, ये कंपलसरी है। फिर एसेट। एसेट मतलब होता है थिंक विथ वैल्यू, मतलब जो अपनी बिजनेस में वैल्यू ऐड करे। जैसे कैश बैंक क्या वैल्यू ऐड करता है? इससे अपन कोई भी सामान खरीद सकते हैं। इन्वेंट्री क्या वैल्यू ऐड करती है? इन्वेंट्री मतलब जो अपने पास क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर पड़ा है जो अपन को सेल करना है, तो वो सेल करके अपन के पास पैसे आएंगे तो वो अपन को वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। ऐसे ही जो अपना ऑफिस है वो अपन को क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, या शॉप, वो शॉप है इसलिए अपन उसमें काम कर पा रहे हैं तो वो अपन को वैल्यू प्रोवाइड कर रही है। अब लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होती है? जो अपन थिंक भी ओ का मतलब होता है लाइबल टू पे या फिर समथिंग इन रिटर्न। तो जैसे लोन है, तो लोन जब बैंक ने अपन को लोन दिया है तो अपन को उसको पे करने के लिए लाइबल है, मतलब अपन को उसको पे करना ही पड़ेगा चाहे अपने पास हो चाहे ना हो पैसे। लाइबिलिटी है मतलब कि ये लॉ है, कंपलसरी है, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। जिसमें बैंक से जो आप लोन लेते हैं उसको तो आप बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं। फिर जो अपने डेट्स होते हैं जो अपन ने क्रेडिटर्स से लिए हैं तो वो अपन लाइबल टू पे होते हैं। तो जो अपन, जैसे अपन ने कोई भी चीज़ परचेज़ करी और आपने तुरंत उसकी पेमेंट कर दी तो वो अपनी बेसिक ट्रांजैक्शन या एक्सपेंस में आ जाएगी। पर अपन ने उसको क्रेडिट में ले लिया, 2 3 4 महीने बाद पे किया, तो वो अपनी लाइबिलिटी बन जाएगी क्योंकि अपन को उसको पे करने के लिए लाइबल है। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।